नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स का 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें पहली न्यूज़ है कि यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष फिर से चुनी गई हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो यूनियन संसद के भी चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के बाद यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष फिर से इन्हें उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुन लिया गया है। अगली खबर है कि राज्यपाल को आपराधिक मुकदमे में छूट प्रदान करने की समीक्षा को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। तो ये जो राज्यपालों को जो आपराधिक मामलों में छूट होती है वो अनुच्छेद 361 के तहत होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 361 के तहत होती है। राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, उन्हें आपराधिक मुकदमे में छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, कि मतलब जब तक वो पद पर हैं तब तक उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है कि यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और समय से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह अब नए को चुना जाएगा। हालांकि उनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होना था, लेकिन पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस समय यूपीएससी काफ़ी विवादों में भी है। पूजा खेड़कर जैसे मामलों में, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से आईएएस की पोस्ट ले ली उन्होंने, तो इस तरह के मामलों को लेकर के यूपीएससी घेरे में भी है और इसी बीच में मनोज सोनी जी का इस्तीफ़ा हो गया। अगली न्यूज़ है कि मनोलो मार्केज ये भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। इन्होंने इगोर स्टीमक की जगह ली है। ठीक है, इगोर स्टीमक की जगह ली है। मार्केज इस समय इंडियन सुपर लीग टीम के एफसी गोवा के मुख्य कोच हैं। तो मनोलो मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। ये नियुक्ति जो करता है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो भारत का संघ है, जैसे BCCI है क्रिकेट में और भी संस्थाएं होती हैं हर खेल की, तो ऐसे ही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। तो AIFF के अध्यक्ष है कल्याण चौबे और AIF ने ये नियुक्ति की है कि मनोलो मार्केज को फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया, जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो उसी की याद में या उसी के को ये बताने के लिए कि देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या होती है, इन सब चीज़ों के लिए 25 जून को आपातकाल लगाया गया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। अगली न्यूज़ है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। तो नाबार्ड चर्चा में था, तो इस वजह से इसकी स्थापना देख लीजिए 12 जुलाई 1982, और किसकी सिफारिश पे? शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे। केरल स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, और जैव विविधता रजिस्टर भी ये बनाएगा। तो जैव विविधता रिकॉर्ड भी रखेगा और रजिस्टर भी बनाएगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी थी आपने कि भारत पहला ऐसा दुनिया का देश है जिसने अपने सभी पशु पक्षियों को चिन्हित करने के लिए प्रयास चालू कर दिए हैं। उन्होंने एक इसके लिए एक रजिस्टर बनेगा, एक प्रॉपर डेटा बनेगा। तो उसी के बाद ये केरल ने एक कदम उठाया है। अगली न्यूज़ है कि विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। ये सीधे ऐसे ही पूछेगा कि सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार जिले के चंपारण में। और ये अंकोर वाट मंदिर से इसकी प्रेरणा ली गई है। वही अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा मंदिर होगा, 3 गुना ज़्यादा बड़ा मंदिर होगा। अगली न्यूज़ है कि वन हेल्थ पहल। तो वन हेल्थ पहल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था है, और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इतनी संस्थाओं द्वारा मिलकर इसको विकसित किया गया है। और ये किस लिए है? मानव और पशु दोनों के एकीकृत
रोग नियंत्रण दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए कि मनुष्य और पशु ये इसकी आवश्यकता इसलिए और ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं जैसे कोरोना जैसी महामारी आई जिसमें कहा गया कि चमगादड़ से वो मनुष्य में फैला। तो ऐसे बहुत से संक्रामक रोग हैं जो जानवरों के माध्यम से मनुष्य में फैलते हैं, जानवरों से जानवरों में फैलते हैं, या और भी कई बैक्टीरिया होते हैं जो वायरस होते हैं जो संक्रमित करते हैं दोनों को, मानव को भी पशु को भी, फिर पशु से मानव, फिर मानव से पशु में। तो इस तरह से काफ़ी होता है। तो दोनों के रोगों को समझने के लिए, उसके व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस एकीकृत रोग नियंत्रण दृष्टिकोण को डेवलप किया गया है। और इनकी संस्थाओं के नाम याद रखिएगा, WHO है, UNEP है, FAO है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। अगली न्यूज़ है कार्लोस अल्कराज। इसने लगातार दूसरा विंबलडन जीता है और ये स्पेन के हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, नोवाक जोकोविच को। तो कार्लोस अल्कराज का नाम याद रखिएगा, विंबलडन जीता है इन्होंने। और महिलाओं की तरफ से जो विंबलडन जीता है वो बारबोसा क्रिजिकोवा ने जीता है। ये चेक गणराज्य की हैं, बारबोसा क्रिजिकोवा। इन्होंने इटली की जैस्मिन पॉलिनी को हराया और ये इनका पहला खिताब है, ठीक है। बारबोसा क्रिजिकोवा ने जीता है और जैस्मिन पॉलिनी को हराया है। अगली न्यूज़ है जैसे कि विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो ये 15 जुलाई को मनाया गया है इस साल, और इसको जो है 2014 में UNGA द्वारा स्थापित किया गया था। UNGA मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, ठीक है। 2024 की थीम है शांति और विकास हेतु युवा कौशल। अगली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर समिट टावर का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया गया है? मुंबई में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। इंडियन न्यूज़पेपर समिति, इंडियन न्यूज़पेपर समिति टावर्स का उद्घाटन, ठीक है, तो मुंबई में किया गया। अगली न्यूज़ है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये कब मनाया गया? 17 जुलाई को, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है कि यूरो कप जो है 2024 का स्पेन ने जीता है, ठीक है, स्पेन ने जीता है। और इसका आयोजन बर्लिन कहाँ की राजधानी? जर्मनी की। तो बर्लिन में इसको आयोजित किया गया था। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। तो विजेता स्पेन है, उपविजेता इंग्लैंड है, और आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगली न्यूज़ है श्री सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग में किया था। सेंट पीटर्सबर्ग यानी रूस में किया गया था। और 12 फुट की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति इन्होंने बनाई है, और उसके साथ भक्त बलराम दास की भी मूर्ति बनाई साथ में ही, यानी जगन्नाथ की मूर्ति और भक्त बलराम दास। तो सुदर्शन पटनायक काफ़ी चर्चित रहते हैं, बहुत बड़े रेत मूर्ति कलाकार हैं ये, और अक्सर आए दिन विभिन्न दिवसों पर, विभिन्न त्योहारों पर और पर्व जो मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व पर भी, मतलब कोई भी ओकेजन हो, ये जो है उड़ीसा में के रहने वाले हैं, और उड़ीसा में ये काफ़ी वहीं तट पर रेत मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये बहुत फेमस हैं। तो इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में बनाया है भगवान जगन्नाथ की और उनके भक्त बलराम दास की। अगली है रॉबर्ट्सा मेत्सोला यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई दूसरी बार। ये माल्टा की सांसद हैं। तो हालांकि अभी मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन के जो संसद है उसके चुनाव भी हुए थे, तो उसी में यूरोपियन यूनियन और उनसे संबंधित जितनी संस्थाएं हैं उनको फिर से उनमें नियुक्ति हुई है, फिर से उनमें सारे पोस्ट एलोकेशन हुए हैं। तो इसी में अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार रॉबर्ट्सा मेत्सोला को चुना गया है। अगली है कि एशिया की पहली प्री क्लिनिकल सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ये विश्व की 9वीं है और एशिया की पहली है। तो एशिया की पहली प्री क्लिनिकल सुविधा, प्री
क्लिनिकल सुविधा कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अगली है कि लाडला भाई योजना, माझी लड़की बहन योजना, ये दोनों महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू की गई हैं। अभी जो है एमपी गवर्नमेंट ने भी लाडली बहन योजना करके एक योजना, तो उसी योजना से रिलेटेड है कि लाडला भाई योजना है, माझी लड़की बहन योजना, तो वो सब देखा देखी में से चालू किया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको चालू किया है। अगली न्यूज है कि पाल कगामे को रवांडा का चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया। तो ये चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं रवांडा के। अगला है कि भारत में मॉरिशस के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन एस जयशंकर के दौरे के दौरान किया गया और उनके साथ प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये दोनों लोगों ने मिलकर इसका पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। और ये कहाँ किया गया? मॉरिशस में। तो ये वन लाइनर रहेगा, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अमेरिका में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई एक समारोह के दौरान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो अब तक हत्याएं हुई इनमें 4 हुई हैं। जैसे इसमें 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई थी, उनकी मौत हो गई थी। 20वें राष्ट्रपति एम्स गारफील्ड को गोली मारी गई। 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को गोली मारी गई और 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को मारी गई। और भी कई राष्ट्रपतियों पर यहाँ हमला हुआ है, जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, हैरी एस ट्रूमैन हैं, गेराल्ड फोर्ड हैं, तो रोनाल्ड रीगन हैं, डब्ल्यू बुश हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर को तो जूते से भी मारा गया था ईरान में। तो मतलब राष्ट्रपतियों पर, अमेरिकी राष्ट्रपतियों हमले की काफ़ी घटनाएं अब तक हो चुकी। तो 4 राष्ट्रपतियों की तो हत्या ही हो चुकी है। तो इनके नाम तो याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अभी गोली मारी गई है तो इस वजह से करंट में है। यानी अब्राहम लिंकन हो गया, एम्स गॉरीफील्ड हो गया, विलियम मैकिनले हो गया और जॉन एफ कैनेडी, इनकी हत्या हो चुकी है। अगली है बिल्किस मीर, ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो पेरिस ओलंपिक में जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला हैं। जो पेरिस ओलंपिक है वो 26 जुलाई से 11 जो है अगस्त तक रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं में जूरी के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ओली को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली, और ओली ने पुष्प कुमार प्रचंड दहल हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह ली है। ठीक है, तो ओली पहले भी 3 बार रह चुके हैं, ये चौथी बार बने हैं। और अगली न्यूज है कि कोटेश्वर मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह, और ये जो है मणिपुर के रहने वाले हैं। ये एन कोटेश्वर सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। तो ये मणिपुर से नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले। हाल में मणिपुर काफ़ी चर्चा में था, अपने वहाँ पे स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई थी मैती और दूसरे जो ग्रुप हैं उनकी लड़ाई की वजह से। और दूसरे जो है न्यायमूर्ति एस महादेवन है, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस समय पदों की संख्या 34 है, तो 34 जज हो चुके हैं। तो इतना ही था आज के करंट में। आप लोग इसको बार बार देखिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के, और इसी तरह की करंट की श्रृंखला जो है जारी रहेगी।